बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले खबर दें कि मुल्क भर में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए वफाकी सतह पर चैलेंज फंड कायम करने का फैसला। 25 मिलियन आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए चैलेंज से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान तहत 38वीं बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है कि पंजाब में दाखिलों की शरह बढ़ाने के लिए 10,000 सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा, चैलेंज फंड कायम करने का फैसला किया गया है। आतिफ परवेज से राब्ता मुनक़ता हो गया है। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि मुल्क भर में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए वफाकी सतह पर चैलेंज फंड्स कायम करने का फैसला। 25 मिलियन आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चैलेंज से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान तैयार। वजारत तालीम के तहत 38वीं बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है कि पंजाब में दाखिलों की शरह बढ़ाने के लिए 10,000 सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्क भर में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए वफाकी सतह पर चैलेंज फंड्स कायम करने का फैसला किया गया है। 25 मिलियन आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चैलेंज से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। वजारत तालीम के तहत 38वीं बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले किए गए हैं। पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का इजलास। जामिया पंजाब और जामिया गुजरात के ऑडिट पैरास का तफसीली जायजा लिया गया। गैर मजाज अलाउंसेस और जायद अदायगियों पर इंक्वायरी की हिदायत। चेयरमैन इफ्तिखार हुसैन चच्चर का एडवांस की अदम एडजस्टमेंट और टैक्स वसूली में कोताही पर तहकीकात का हुक्म। मजीद अहवाल जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। आज को पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट कमेटी 1 का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन चौधरी इफ्तिखार हुसैन चच्चर ने की, जबकि कमेटी इजलास में मुतअद्दिद अरकान सूबाई असम्बली ने शिरकत की। जबकि जामिया गुजरात और जामिया पंजाब के ऑडिट पैरास पर तफसीली जायजा लिया गया। बकाया जात, बेकायदा तकर्रियाँ और माली बेज़ाब्तियों पर गौर किया गया। जबकि गैर मुजाद अलाउंसेज और जायद अदायगियों पर इंक्वायरी की हिदायत की गई। जबकि एडवांसेस की अदम एडजस्टमेंट पे और टैक्स वसूली में कोताही पर तहकीकात का हुक्म दिया गया। जबकि कई ऑडिट पैरास तस्दीक मशरूत तौर पर निपटा दिए गए। जबकि वाजिबुल अदा रकूम की फौरी वसूली के अहकाम जारी किए गए। ज़ेर अल्तवा मामलात पर 30 दिन में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। जबकि मजीद जांच के लिए मुतल्लिका महकमों में कमेटियां कायम करने की मंजूरी भी दी गई है। जबकि चेयरमैन की PAC फैसलों पर मुकम्मल अमल दरामद की सख्त हिदायत की गई है। जबकि अदम तामील पर सख्त कार्रवाई करने की वार्निंग भी दी गई है। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि आइंदा आम इंतखाबात शफाफ ना हुए तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं मुल्क में आसिफ जरदारी से बड़ा डोनर कोई नहीं। नए सूबे बनाने की करारदाद पर अमल दरामद के बगैर गुजारा नहीं। नया सूबा दिए बगैर सराय की आवाम को इंसाफ नहीं दिया जा सकता। मजीद क्या कहा, जान लेते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, आगाह कीजिएगा। जी, साबिक गवर्नर पंजाब और सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम अहमद महमूद ने कहा है कि पंजाब असम्बली से नए सूबे बनाने की करारदाद पर अमल दरामद किए बगैर गुजारा नहीं है। नया सूबा दिए बगैर सराकी अवाम को इंसाफ नहीं दिया जा सकता। साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेनेट से मंजूरी के बगैर नए सूबे बनने की राह में कौमी असम्बली की एक रुकावट रह गई है। उन्होंने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात शफाफ न हुए तो मेरी फैमिली इलेक्शन नहीं लड़ेगी। मेरे बच्चे अपनी जीत के साथ काम 47 कभी भी नहीं जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी से बड़ा कोई डोनर नहीं है और वो बड़े दिल के आदमी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें कि वफाकी काबीना ने नादिया जहांगीर की बतौर CEO समीडा तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। नादिया जहांगीर ने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स के अलावा टूरिन यूनिवर्सिटी ऑफ इटली से डिग्री हासिल कर रखी है। पॉलिसी साजी और SME डेवलपमेंट का 19 साल तजुर्बा भी रखती हैं। मजीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये समीडा में अहम तैनाती तकर्री की गई है। वफाकी काबीना ने नादिया जहांगीर सेठ की बतौर CEO समीडा तकर्री की मंजूरी दे दी है। नादिया जहांगीर ने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स के अलावा टोरिन यूनिवर्सिटी ऑफ इटली से डिग्री ले रखी है। पॉलिसी साजी और SME डेवलपमेंट का 19 साल तजर्बा भी रखती हैं। बाकायदा तौर पर नादिया जहांगीर सेठ एक तजर्बाकार पॉलिसी प्रोफेशनल है जिनका कैरियर पाकिस्तान में SMEs की तरक्की के लिए वक्फ है। इन्होंने 2002 में समीडा में शमूलियत इख्तियार की और 19 साल से ज़्यादा अरसे तक खिदमात अंजाम दी हैं। अभी हाल ही में वो पॉलिसी एंड प्लानिंग डिवीजन की जनरल मैनेजर थी। पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट के तौर पर जानी जाती हैं और इनके पास रिसर्च पर मबनी पॉलिसी साजी और
SMEs एडवोकेसी का वसी तजर्बा है। जी ठीक है आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम। डीएसपी के खिलाफ पंजाब असम्बली में तहरीके इस्तेकाक जमा करा दी गई, जिसमें कहा गया है कि एमपीए को आज गार्डन टाउन से पंजाब असम्बली जाते हुए रोका गया। एमपीए की सरकारी नंबर प्लेट के बावजूद तज़हीक अमेज रवैया अपनाया गया। कागजात क्लियर होने के बावजूद मुकदमे की धमकी दी गई। मज़ीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा ये क्या मामला है? हमजा से राब्ता मुनक़ता हो गया है। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि डीएसपी ट्रैफिक पुलिस पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम। डीएसपी के खिलाफ पंजाब असम्बली में तहरीक इस्तेकाक जमा करा दी गई, जिसमें कहा गया है कि एमपीए को आज गार्डन टाउन से पंजाब असम्बली जाते हुए रोका गया। एमपीए की सरकारी नंबर प्लेट के बावजूद तज़हीक अमेज रवैया अपनाया गया। कागजात क्लियर होने के बावजूद मुकदमे की धमकी दी गई है। आपको बता रहे हैं कि डीएसपी ट्रैफिक पुलिस पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम। डीएसपी के खिलाफ पंजाब असम्बली में तहरीके इस्तेकाक जमा करा दी गई, जिसमें कहा गया है कि एमपीए को आज गार्डन टाउन से पंजाब असम्बली जाते हुए रोका गया। मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा ये क्या मामला है? हाँ जी बिल्कुल, एमपीए फरूख जावेद ने ट्रैफिक के डीएसपी पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया है, जिसके मुताबिक इन्होंने तहरीके इस्तेकाक पंजाब असम्बली में जमा करवा दी है, जिसमें लिखा गया है कि 7 जनवरी को गार्डन टाउन से असम्बली जाते हुए मुस्लिम टाउन के करीब रोका गया। डीएसपी ट्रैफिक ने सरकारी नंबर प्लेट के बावजूद तहसीक अमेज रवैया अपनाया, जबकि मतन में लिखा गया है कि डीएसपी ने एमपीएस के बारे में भी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जबकि इसी सिलसिले में तरीके इस्तेकाक जो लिखा गया कि तमाम गाड़ी क्लियर होने के बावजूद एफआईआर की धमकी दी गई, क्योंकि डीएसपी रुकन असम्बली को एहलकारों समेत गाड़ी में बिठाकर थाना इजरा ले गया, जबकि इसमें इल्जाम किया गया है कि एमपीए को थाना इजरा में 2.5 घंटे हफ्से में जाम में रखा गया, जबकि वकील के पहुंचने पर तहरीरी बयान लेने के बाद एमपीए को रिहा किया गया, जबकि इसके मतलब में लिखा गया कि वाकई से जाती नहीं बल्कि पूरे ऐवान का इस्तेकाक मंजूर हुआ है। तरीके इस्तेकाक को बाज़ाब्ता करार देकर मजलिस इस्तेकाकात के सपुर्द करने का मुतालबा भी इसी तरीके इस्तेकाक में किया गया है। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत की तरफ से आइमा मसाजिद के लिए 25,000 का एजाज़िया। उलमा व आइमा वाज़ीन का हुकूमत के प्रोग्राम पर एतमाद का इजहार। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि 80% से ज़ायद हज़रात ने एजाज़िये के लिए मुस्बत जवाब देकर हमारे मौक़िफ़ की तायद की। इस खदमत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। हुकूमत पंजाब की तरफ से जो मसाजिद के आइम्मा खुतबा के लिए एजाज़िया मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया था, उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया और इफ्तिताही तकरीब लाहौर में मुनक़िद हुई। तकरीबन 80% से ज़ायद पंजाब के आइम्मा और खुतबा ने अपने लिए इस एजाज़िये को ना सिर्फ ये कि मुंतखब किया है, बल्कि उस एजाज़िया का जो वसूली का अमल है, जो उनको ये एजाज़िया देने का अमल है, उसका भी आगाज़ कर दिया गया है। बिलाशुबा ये हुकूमत पंजाब का बहुत बड़ा कारनामा है, जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की क़यादत में और उनकी सोच और फ़िक्र से शुरू हुआ है। एक बार फिर हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। मस्जिद हो, मदरसा हो, आइम्मा हो, खुतबा हो, मेहराब व मिंबर हो, कल भी हमने उसकी चौकीदारी की है, आज भी कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम को कि जिन्होंने इस अमल को मुनज़्ज़म और बेहतरीन अंदाज से मुकम्मल किया, और अब इंशाअल्लाह ये एजाज़िया माहाना तौर पर इन आइम्मा और खुतबा को मिलता रहेगा। NA 130 में मज़ीद 4 पार्क्स का इफ्तिताह कर दिया गया। UC 57 और UC 59 में 4 पार्क्स का इफ्तिताह किया गया। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरकूब अहमद, राशिद नसरुल्लाह और DG LDA ने इफ्तिताह किया। डिटेल्स जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, इस बारे बताइएगा। मियां मरकूब अहमद, मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब राशिद नसरुल्लाह, DG LDA ताहिर फारूक ने NA 130, UC 57 और 59 में 4 पार्क्स का इफ्तिताह कर दिया। UC 57 में फिरदौस पार्क, खजूर वाली पार्क, इमरजन हॉस्टल पार्क और UC 59 में जोहरी पार्क का इफ्तिताह किया गया। चंद रोज कबल NA 130 में लिटन रोड पार्क और
चिल्ड्रन पार्क राजगढ़ का भी इफ्तिताह किया गया था। इस मौका पर DCLDA मियां मरगूब अहमद ने कहा कि NA 130 को तरक्याती कामों के हवाले से मिसाली हल्का बनाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की क़यादत में अवामी फलाह के मंसूबों पर काम कर रहे हैं। मियां मरगूब अहमद ने कहा कि अवामी खिदमत के जज्बे के तहत हल्के के तमाम पार्क्स की तज़ीनो आराइश करके इन्हें मिसाली और मुस्तकबिल में भी इसी जोश और विजन के साथ तरक्याती कामों का सफर जारी रहेगा। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया। मौसम के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि साइबेरिया की ठंडी हवाओं ने लाहौर समेत मुल्क भर में रातें मज़ीद ठंडी कर दी। जाड़ा इस वक्त अरूज पर है, जबकि अगले 3 रोज़ में दर्जा हरारत में नुमाया कमी होगी। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक की शिद्दत में नुमाया कमी, AQI कम होकर 190 की सतह पर आ गया। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है? यहाँ की ठंडी हवाओं ने लाहौर समेत मुल्क भर की रातें ठिठुरती रातों में तब्दील कर दी हैं और जाड़ा इस वक्त अरूज पर है और आने वाले 3 रोज़ के दौरान जो है वो दर्जा हरारत में नुमाया कमी होगी, जिससे सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा होने का कभी इम्कान है। और लाहौर की फ़ज़ा जो है उसमें नुमाया तौर पर बेहतरी आई है और AQI जो है वो कम होकर 190 तक पहुँच गया है, जबकि मौसमी जो नमी है इसके बहस संभोग की जो मुज़र असरात हैं इससे जो फ़ज़ाएँ काफ़ी हद तक साफ़ हो चुकी है और शहर में इस वक्त स्मोक की सूरत नहीं है, बल्कि ये कुदरती धुंध है और फ़ोक का तल्लक चूँकि बराह रास्त मौसम से होता है, ऐसा इसका फ़ज़ाई आलूदगी से कोई तल्लक नहीं है। और साइंसी एतबार से जो स्मोक की जो डेफिनेशन है उसे मद्देनज़र रखा जाए तो जो इस वक्त मौसम की सूरत हाल है इसे स्मोक करार नहीं दिया जा सकता। फ़ज़ाई एतबार से लाहौर दुनिया भर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 के साथ आज 5वें नंबर पर है, जबकि लाहौर के जो पाकिस्तान में नंबर वो 8 रहा है। इसी तरह लाहौर में अगर दीगर इलाकों की बात की जाए तो लाहौर में सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सिविल सेक्रेटेरिएट के इलाके में 231 रिकॉर्ड किया गया है, बेदिया रोड पर 227, जबकि अस्करी टन में 226 रिकॉर्ड किया गया है। शहर का आज कम अज़ कम दर्जा हरारत जो है वो 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। वहाँ में नमी का तनासब जो है 77%, वहाँ की रफ्तार जो है वो 2 किलोमीटर और हद निगाह 1 किलोमीटर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।